बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो इधर छत्तीसगढ़ में 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को लीगल नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस जारी किया गया है कुमारी शैलजा की तरफ से। कुमारी शैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है और 2 दिनों में जवाब देने का अल्टीमेटम भी दिया है। तो जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने कुमारी शैलजा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो पूर्व पीसीसी प्रभारी रही है कुमारी शैलजा, उनके ऊपर पूर्व कांग्रेस के नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दल बदल करने वाले नेताओं के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है। 11 पूर्व कांग्रेसी नेता जिनको लीगल नोटिस जारी किया गया है, कुमारी शैलजा ने यह लीगल नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि कौन से वो 11 नाम है जिनको ये लीगल नोटिस जारी किया गया है। और इनमें सबसे पहला नाम है प्रमोद शर्मा का। इनको लीगल नोटिस भेजा गया है। इसके बाद शिशुपाल सोरी, चंद्रशेखर शुक्ला, चौलेश्वर चंद्राकर, आलोक पांडे, अरुण सिंह, वाणीराव साथी, अजय वंसल, उषा पटेल, तुलसी साहू, अनीता रावटे। तो ये 11 वो नाम है जिनको ये नोटिस जारी किया गया है। लीगल नोटिस कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। कुमारी शैलजा ने इन 11 पूर्व कांग्रेसी को कांग्रेस नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है और 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। तो बता दें कि ये 11 वो नाम है जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और इसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसीलिए अब नोटिस को लेकर ये कहा भी जा रहा है कि 2 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। लीगल नोटिस इन 11 नेताओं के खिलाफ जारी किया गया है। तो वहीं कुमारी शैलजा के नोटिस पर अब दल बदल करने वाले नेता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चंद्रशेखर शुक्ला जो कि पहले कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब उन्होंने नोटिस को लेकर बयान दिया है। कहा है कि हम छत्तीसगढ़ में घटित घटना की वास्तविकता बताने आए हैं। इसी बौखलाहट में उन्होंने हम लोगों को नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे ना डरने वाले हैं। हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। माननीय कुमारी शैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है और हम लोग छत्तीसगढ़ से सिरसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की वित्तीय नीतियों का प्रचार करने आए हैं और छत्तीसगढ़ में वो सभी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी वास्तविकता बताने आए हैं। लेकिन अपनी हार से वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे ना डरने वाले हैं। हम सनातन के धर्म के रक्षक हैं और इसका बकायदा कानूनी सही प्रत्युत्तर दिया जाएगा। तो अब प्रतिक्रियाएं भी नेताओं के इस पूरे मामले पर सामने आने लगी हैं। तो वही डिप्टी सीएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिनके प्रभाव में ये सब हुआ है उन्हें ही तो कहेंगे। कुमारी शैलजा को मानना चाहिए कि उनके संरक्षण में पार्टी में क्या हुआ है। ईडी ने अपने प्रेस नोट में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। महादेव ऐप कोयला घोटाले मामले को नकारा नहीं जा सकता। तो यह बयान दिया है उप मुख्यमंत्री ने। ठीक ही कहा जो भाजपा में शामिल हुए उन लोगों ने, और जो सच था वो कहा। जिसके प्रभार में जो कुछ हुआ उसी को बताया। शराब के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। ईडी का उसमें प्रेस नोट है, ईडी का उसमें स्टेटमेंट है, ईडी के जांच है, उसमें सब कुछ है। महादेव ऐप के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। उस समय के कोल घोटाले से कोई नकार नहीं सकता। उसी समय का मामला है सब। तो कहा कि इनके संरक्षण में होता है तो क्या गलत कहती है? बिल्कुल ठीक कहा है। और ये 11 लोग जो हैं उनको ध्यान आ गया है भाई कि अभी ऐसे सरकारें नहीं चला करती हैं। सरकार को मेहनत करके काम करना चाहिए, इसलिए कहा इन्होंने। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया भूचाल हमें देखने को मिल रहा है जहां पर 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को इलीगल नोटिस जारी किया गया है।
देखिए, ये जो 11 पूर्व कांग्रेसी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इनको सिरसा में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया था और सैलजा के खिलाफ जो है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लिया, वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। तभी जो घोटाले के मामलों को जब वहाँ पर उन्होंने उजागर किया तो इसी को लेकर जो है कुमारी सैलजा ने इन्हें लीगल नोटिस भेजा है। 11 लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें से दो हैं जो शिशुपाल शौरी और प्रमोद शर्मा जो कि एक्स एमएलए हैं, तो विधायक रहे हैं। तो इन्होंने जो जवाब दिया है, इन्होंने कहा है कि कानूनी रूप से जो प्रक्रिया होगी उस पर प्रतिसाद के साथ प्रत्युत्तर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिन 11 लोगों का नाम है, इसमें से सबसे खास बात यह है कि जो शिशुपाल शौरी है, जो कि पूर्व विधायक है, इनके ऊपर भी घोटालों के नाम है, इनके ऊपर भी जांच बैठा हुआ था, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये भी एक मसला है कि आखिर जो लोग शामिल रहे वही आज अपने प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं। और इसी को लेकर जो है पूर्व विधायक जो धनेंद्र साहू हैं, अभनपुर विधायक रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि ये जो तमाम नेता हैं, अगर इस तरह की कोई स्थिति थी तब उन्हें उनके प्रभारी रहते हुए, और वो जब पार्टी में थे, बीजेपी में थे, तब उस समय कांग्रेस में थे, तब उस समय सवाल उठाना था इन्हें कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है, क्यों कोई शामिल हो रहा है। लेकिन आज जब पार्टी से बदल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। और कहीं ना कहीं ये लीगल नोटिस जो है 11 लोगों को जारी हुआ है, जिसमें अब सियासत जो है तेज होता जा रहा है। बिल्कुल अविनाश, लेकिन अगर हम इस लीगल नोटिस की बात करें तो क्या कुछ इस नोटिस में है, क्योंकि ये सभी वो 11 नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा के बाद वो दल बदल कर बीजेपी में शामिल हुए थे। देखिए, विधानसभा चुनाव के इस समय छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही थी, कोल घोटाले और शराब घोटाले की बात जो चल रही थी, उस समय कुमारी सैलजा जो है छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, पीसीसी प्रभारी रही है वो। और उस समय जब ये घटना हो रही थी तो इन जो 11 लोगों ने जो आरोप लगाया है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोल घोटाले, शराब घोटाले जैसे में इनका नाम है उनकी कुमारी सैलजा का, और उसी विषय को लेकर जो है कुमारी सैलजा ने ये लीगल नोटिस भेजा है कि केवल वो प्रभारी थी, इसमें उनके छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी विषय को लेकर फिर उन्होंने एक लीगल नोटिस जारी किया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं होने पर भी उनका नाम इसमें दर्ज किया गया है। और जो प्रचार के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये 11 जो नेता है जिन्हें कुमारी सैलजा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा भेजा हुआ है, वो अब एक एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और इस तरह से गलत खबर जो है वो फैलाने का काम कर रहे हैं, वहां पर स्प्रेड कर रहे थे। इसको लेकर उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। और अब कांग्रेस भी ये कहते हुए नजर आ रही है कि इन जो 11 नेता हैं वो कोई बड़े नेता नहीं है। यदि इनको विरोध करना था कुमारी सैलजा का तो पार्टी में रहते हुए करना था, यदि इसमें सत्यता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो शिशुपाल शौरी है, उनका खुद का नाम जो है ईडी में घोटाले में शामिल है, ईडी के चार्जशीट में उनका नाम है, उनके ऊपर भी जांच बैठी थी। हालांकि अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो दोनों ही जिन घोटालों का बात ये जो 11 नेता कर रहे हैं, जिन घोटालों पर जो कुमारी सैलजा पर जो आरोप लगा रहे हैं, उनमें से एक नेता ऐसे भी है जो उस घोटाले में शामिल भी रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, और जिस तरीके से अब ये जो लीगल नोटिस इन 11 नेताओं के लिए जारी किया गया है, अब उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। इधर पूर्व डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मचती है इस पूरे मामले के बाद। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अविनाश, धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।